दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो ऑडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी इसी वक्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे समय की वैल्यू है और मुझे अभी इस वक्त मेरे समय को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों, हम कहानी कभी नहीं भूलते और कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ हर 5 साल में एक राजा को बदल दिया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे, तब उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पर उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते थे जो वहीं उसको खा लेते थे। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट में बैठा दिया जाता है और उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हैं, आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि ठीक है, मैं आपके राज्य का राजा बनने को तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने पर भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर जाकर देखता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वह यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का दिमाग चलता है। यह देखने के बाद वो राजा एक प्लानिंग करता है। वो राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यहीं से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि यह बहुत ही घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा में वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी, जिससे कि वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ वहाँ पर लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने शुरू कर दिए थे
5वें साल में तो वहाँ पर लोगों को रहने का भी इंतजाम कर दिया गया। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वह राजा अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल बाद भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी इस जगह पर भेज देने वाले थे जहाँ पर उसके अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा रखी थी। दोस्तों, जैसे ही इस राजा के 5 साल कंप्लीट हुए, उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वो रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो। पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसे ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसे बना ली थी कि वो हंसता हुआ जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 सालों में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैंने उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूला कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा और मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, तब वो राजा जाता है, तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद भी उसने ज़्यादा खर्च नहीं किया। उसने अपना फ्यूचर संभाला, उसने काम किया इसके ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर 16 से 25 साल के बीच में हो तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, इतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना होगा, यानी ऐसी गरीबी भी जाना होगा, जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को पूरी अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए
उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपनी जिंदगी के राज्य को सिर्फ एक जंगल ही बनाकर रख रहे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये ऑडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।